हिसाब मांगने का अधिकार तो उन्हें प्रजातंत्र में मिला हुआ था। अपोजिशन के नेता थे भूपेंद्र हुड्डा, हाउस में खड़े होकर के तो एक दिन भी हिसाब नहीं मांगा। आज सड़कों पे हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था, उनकी झोली भर दी क्या? इनेलो से भी कम वोट जेजेपी के आए हैं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय बड़ौदा हल्के में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आज आप बड़ौदा में पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की पार्टी की तैयारियां हैं? विधानसभा के चुनाव को लेकर के ही तैयारियां शुरू है। कल मेरा भवानीखेड़ा हल्के का प्रोग्राम था, आज बड़ौदा का है, कल दादरी का है। इस तरीके से निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, ज़्यादातर जो प्रत्याशी रहे वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, काफ़ी कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? चुनावी मौसम है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग दल बदल करने का काम करते हैं। आज कांग्रेस में टिकटार्थियों की भीड़ लगी हुई है, कल को वो सेटिस्फाइड वहाँ नहीं होंगे, टिकट तो एक को मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? वो भी फिर दल बदल करने का काम करेंगे। इसी तरह बीजेपी के लोग करेंगे। जी। तो सर जिस तरह से दुष्यंत चौटाला की बात कर रहे हैं, जो हरियाणा की जनता है वो जो इतनी नाराज़ हुई दुष्यंत चौटाला से, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कोई सरकार ने काम किए, उसके क्रेडिट तो भाजपा ने लिए और विरोध हमें सहना पड़ा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब किसान आंदोलन था उस टाइम पे इस्तीफा दे देना चाहिए या उस समर्थन वापस ले? इस्तीफा तो सिमरनजीत बादल ने भी दिया था जी। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था, जी। उनकी झोली भर दी क्या? तो क्या समर्थन वापस ले लेते उस टाइम पे? कुछ ऐसा आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों की भावनाएं हैं। जब ये खुश होते हैं तो यही लोग 4 लाख पे पहुंचा देते हैं, नाराज़ होते हैं तो ये 4 पे ले आते हैं। तो क्या मानते हैं सर, अब किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी, किस तरह से फिर से पार्टी अगर आप बढ़ेगा? लोकसभा का चुनाव नेशनल इश्यूज़ पे था, मोदी हराओ और मोदी जिताओ के नाम पे। जैसा मैंने मंच से भी कहा कि लोगों ने 2 ही तरफा वोट किए और ख़ास तौर पे किसान कम्युनिटी के लोगों ने मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक, अमृतसर से लेके अलीगढ़ तक एक तरफा कांग्रेस को बिना मांगे वोट दिया। इसी तरीके से एससी कम्युनिटी के लोगों ने संविधान बचाओ के नारे पर उसके पक्ष में मतदान किया। माइनॉरिटी के लोगों ने इसी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। अब विधानसभा के इश्यूज़ अलग हैं, लेकिन लोगों में चर्चा है कि भी बीजेपी के जो हरियाणा का वोट बैंक है, जो बीजेपी से नाराज़ वोट बैंक है, वो कांग्रेस की तरफ अपने आप जा रहा है, वो तीसरे की तरफ नहीं जा रहा। मैंने कहा ना कि इस चुनाव में इश्यूज़ अलग होंगे। अभी तक ऐसा लोग कह रहे हैं कि आप क्या? मैं यही कह रहा हूँ, अब चुनाव घोषित होने दें, उसके बाद ट्रेंड बदलेगा। जनता पार्टी जब बनी थी तो 35 दिन में लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया था। जनता दल का जब गठन हुआ तो 2 महीनों में लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया था। सर जो ये लोकसभा चुनाव रहा है, इनेलो के भी उस टाइम पे 20 विधायक थे जब आप पार्टी से बाहर निकाले गए या पार्टी छोड़कर आए आप, और उसके बावजूद एक विधायक इनेलो का रहा। आप लोग कहते रहे कि भाई एक थी इनेलो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस चुनाव में इनेलो से भी कम वोट जेजेपी के आए हैं सर। उन्हें एक कुरुक्षेत्र में ही मैक्सिमम वोट मिला है, बाकी कहाँ मिला है बताओ? सिरसा में मिला सर। वो भी ऐसा ही है क्षेत्र है। हाँ। जेजेपी से तो ज़्यादा वोट मिले सर इनेलो को। कोई बात नहीं, तो मैंने कहा ना कि ये इश्यूज़ अलग थे, अब नेक्स्ट इलेक्शन के इश्यूज़ अलग होंगे। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी दावेदारी पेश कर रहे हैं। 5 सीटें जीतने के बाद काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है उनके कार्यकर्ताओं में। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। मेरे कहने से और भूपेंद्र हुड्डा जी के कहने पे कोई बात नहीं होती। हर राजनीतिक दल के लोग तो सत्ता में आने की बात करते ही करते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा की सरकार से हिसाब मांग रहे हैं 10 साल का,
और दावा किया जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा जी आज हिसाब मांग रहे हैं, तो 10 साल वो भी सत्ता में थे, वो अपना हिसाब दें। और फिर हिसाब मांगने का अधिकार तो उन्हें प्रजातंत्र में मिला हुआ था। अपोजिशन के नेता थे भूपेंद्र हुड्डा, हाउस में खड़े होकर के तो एक दिन भी हिसाब नहीं मांगा। आज सड़कों पे हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। उनके तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा कि ये तो फैसला लोगों ने करना है कि किसको घर भेजना है और किसको विधानसभा का ताज पहनाना है। दुष्यंत चौटाला का भी सर एक बयान आया था कि आगे बीजेपी से कभी समझौता नहीं होगा। मैंने कहा कि उस बात का हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, आगे से ऐसी भूल नहीं करेंगे।